ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑटो प्लस नॉमस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नॉमस का मतलब होता है गवर्न। जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन जो खुद से परफॉर्म हो उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस। तो इसी का नाम क्या रख दिया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो खुद से परफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा एक सीएनएस का पार्ट होता है, ठीक है। ये भी फर्दर पार्ट में डिवाइड है, तो हम इसे आगे पढ़ते हैं। देखो, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इमेजिन करो एक हॉट कप है, उसे आपने टच करा, तो क्या होगा जब आप किसी गर्म चीज को टच करेंगे, आपने नोटिस भी किया होगा हमारी स्किन के अंदर ना एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करेंगे, जो हीट है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेंगे, और जो हीट है वो रिसेप्टर के थ्रू जब डिटेक्ट हो जाएगी तो वो क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर एक मैसेज जाएगा, ठीक है, कि ये चीज गर्म है। तो इसी के जो हमारा जो मैसेज जाएगा, उसी के रिस्पॉन्ड में हमारा जो एक मोटर एक्शन हमारे ब्रेन से जाएगा, कहाँ पर, इस स्किन के रिसेप्टर्स पर, ठीक है। ये हमारे ब्रेन से एक एक्शन जाएगा जो कि हमारे हाथ को बोलेगा कि यहाँ से हट जाओ, ये डेंजर है या फिर ये गर्म है। तो हम क्या करेंगे, हमारा हाथ यहाँ से हटा लेंगे। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये माइक्रो सेकेंड में होती है, ठीक है। तो आप ये जो मैसेज यहाँ से गया है और जो रिस्पॉन्स यहाँ से आया है, ये किसके थ्रू हुआ है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, उनके बीच में जो भी मैसेज ट्रांसफर या फिर आता है, ठीक है, रिसीव या फिर सेंड होता है, वो हमारे किसके थ्रू होता है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब देखो, ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन। जो हम खुद से नहीं करते हैं, ये वो फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, ठीक है। अब जो डाइजेशन है वो हम खुद से तो करते नहीं है, हमारी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो खुद से ही परफॉर्म होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, सलाइवेशन, यूरिनेशन, एक्सेट्रा, ये जितने भी हमारे जो फंक्शंस हैं, ये सब क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। हमारा जो एएनएस है ना, वो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये भी हमारा फर्दर दो क्लास में डिवाइड है, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम आप शॉर्ट में समझ लो, जो हमारे वॉलेंट्री होते हैं, जो हम खुद से कर सकते हैं, ये काय में आते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और जो ऑटोनॉमिक है, वो तो हमारा इनवॉलेंट्री में आते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक है, ये फर्दर तीन क्लास में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और थर्ड है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। हमारी आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कौन सी कंडीशन में वर्क करता है, इमरजेंसी, ठीक है, जैसे फाइट और फ्लाइट वाले जो कंडीशन होती है, इसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और जो रेस्ट और डाइजेस्ट वाली जो कंडीशन होती है, इसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एएनएस। देखो, एएनएस है ना, वो हमारा उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीएनएस, ये तो हमारा ब्रेन में होगा, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब इसी के अंदर हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है गैंग्लियन, ये हमारा पाथवे जैसे चलता है, ये उसका एक सीक्वेंस में लिखा गया है। अब उसके बाद होता है हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। उसके बाद हमारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है मैसेंजर, ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है। तो जो हमारा टारगेट जो फंक्शन होता है, वो यहाँ पे ऑकर्स होता है, ठीक है।
अब इसे हम अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। आप अभी सब कुछ छोड़ के इस डायग्राम पे फोकस करना, ठीक है। ये हमारा सिंपैथेटिक का पार्ट हो गया और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा सीएनएस है, ठीक है, और ये हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये और ये दोनों, जैसे कि ये मैंने आपको बताया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है। और ये हमारे जो नीचे वाले हैं ये दोनों, ये हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है ये हमारा है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, यहाँ पर भी है और इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो हमारे हो गए ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हो गए, और उसके नीचे हमारे आ जाते हैं अपोजिट साइड पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब देखो क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन होता है सिंपैथेटिक में, जिस जो कि होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं लैंग्वेज में। सीएनएस तो आपको पता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है, और ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम या फिर कंट्रोल सेंटर भी बोल सकते हैं। ये हमारे जो बॉडी के जितने भी इनिशिएटिंग और रेगुलेटिंग होते हैं ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सीएनएस, ठीक है। अब जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ना, ये क्या होता है, ये एक न्यूरो रिलीज करता है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक्ट करता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे, जो कि प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन में, ठीक है। अब देखो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ना, ये क्या रिलीज करता है, ये हमारा एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये कौन से रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, ये हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। अब जो हमारा जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन यहाँ से हमारे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो एंड है ना, यहाँ से रिलीज होगा हमारा एसिटाइल कोलिन। अब जो रिसेप्टर है ना निकोटिनिक रिसेप्टर, ये हमारा प्रेजेंट होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के सरफेस पर या मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना एसिटाइल कोलिन की, जब ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैच होगा, ये प्रोसेस होगी हमारी ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के अंदर। ये जो गैंग्लियन है ना, ये इसके अंदर ये प्रोसेस हमारी होगी, ठीक है। तो हम इसे ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर है ना, वो हमारे गैंग्लियन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किसकी सरफेस पे होता है, हमारे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है ना उसके रिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है। जब हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ से इसके अंदर बाइंड हो जाएगा निकोटिनिक रिसेप्टर पे, तो ये एक्टिवेट करेगा हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को, ठीक है। अब हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये रिलीज करेगा नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। अब नॉर एड्रीनलिन ये इसका जो एंड पार्ट है यहाँ से रिलीज होगा। अब ये जो नॉर एड्रीनलिन है ना, ये जो हमारा इफेक्टर सेल है उसके रिसेप्टर पे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, है ना। बाइंड होने के बाद ये क्या हमारा जो हमको टारगेट एक्शन चाहिए वो ऑकर करवाएगा हमारे इफेक्टर सेल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे इफेक्टर सेल जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, है ना, यूटेरस हो गया, ये सब हमारे इफेक्टर और सेल्स होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन के सेल्स होते हैं, उसके ऊपर ये जाके बाइंड होता है, फिर हमारा जो एक्शन है वो हमें शो होता है, ठीक है। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, सिंपैथेटिक में ये हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये शॉर्ट होगा, और उसी का अपोजिट हमारा पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग होगा। और जो हमारा सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारा लॉन्ग होगा, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो शॉर्ट होगा। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एक और ट्विस्ट आ जाता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक में आप याद रखना है कि प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक में से एसीएच न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होगा। लेकिन जो सिंपैथेटिक है उसमें प्री गैंग्लियोनिक में से तो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होगा, लेकिन जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक है यहाँ से नॉर एड्रिनलिन रिलीज होगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, बाकी तो सब सेम है। और हम आगे बात कर लेते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन होता है पाथवे का, ये सिग्नल को कैरी करके रखता है और टारगेट टिश्यू पे हमारा जो भी
फंक्शन हमें ऑकर करवाना होता है, ये वहाँ पे ऑकर करवाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक में, मेनली नॉर एड्रिनलिन या फिर नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे ये जो ट्विस्ट है उसको लर्न कर लेना। नॉर एड्रिनलिन सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन। अब इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है? ये इफेक्टर ऑर्गन वो होता है जहाँ पे हमारा जो फाइनल टारगेट रिस्पॉन्स ऑकर्स होता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, रिसेप्टर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर ऑर्गन में? जो सिंपैथेटिक है उसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होगा, इसके भी अलग टाइप होते हैं, अल्फा और बीटा। पैरासिम्पैथेटिक में मस्कैरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन होता है ना वहां पर। अब हम आगे बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। इसके ये फीचर्स है। देखो, जो सिंपैथेटिक है वो कहाँ पर ओरिजिन होता है? हमारा थोराकोलम्बर। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में क्रैनियोसैक्रल रीजन में ये प्रेजेंट होता है। अब देखो, सिंपैथेटिक में फंक्शन क्या होता है? फाइट और फ्लाइट वाले कंडीशन में वर्क करता है, और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन में ये वर्क करता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर या न्यूरॉन बोल दो, ये सिंपैथेटिक में क्या होता है? शॉर्ट होता है ना, हमने पढ़ा था। सिंपैथेटिक में शॉर्ट होता है और पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग होता है। ये देखो, ये शॉर्ट है सिंपैथेटिक में और ये लॉन्ग है पैरासिम्पैथेटिक में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक में लॉन्ग होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लॉन्ग है, और पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा शॉर्ट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक में नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर एड्रिनलिन रिलीज होगा सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ठीक है, ये एक टेबल के फॉर्म में क्विक रिवीजन के लिए, तो आप इसको एक बार और अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आपको पता ही होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है? जो हमारा फर्स्ट न्यूरॉन होता है ना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इन बोथ सिस्टम। जैसे कि देखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, वहां से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? यहाँ से भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और यहाँ से भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ठीक है, ये हमारा किस में आता है? एसिटाइल कोलिन जो है ये वो होता है कुछ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वहां से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, देखो, जो हमारा ये सिंपैथेटिक है इसमें कुछ केस में, जैसे कि स्वेट ग्लैंड के केस में, यहाँ पे से क्या रिलीज होगा? एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? ये डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, इंक्रीज करता है ग्लैंड सिक्रीशन को, और जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है। ठीक है, हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है वो सिकुड़ने का काम करती है जब ये सारे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो अब ये कहाँ कहाँ पर एक्ट करती है? हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो कि गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं, ये वहां पर अपना वर्क है वो शो करेगी। मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे, ये वहां पर वर्क करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक दूसरा टाइप होता है, वो होता है नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा जो सिंपैथेटिक वाली कंडीशन थी वहां पे हमारा नॉर एड्रिनलिन रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो देखो अब नॉर एड्रिनलिन को हम देखते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को स्ट्रेस और इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में। ठीक है, जैसे फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्सेस ये शो करता है। अब ये रिलीज कहाँ से होता है? सेकेंड न्यूरॉन, जो कि सेकेंड न्यूरॉन होता है वो कौन सा होता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है। ये कहाँ पे होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, और ये क्या रिलीज करता है? नॉर एड्रिनलिन, या हम इसे नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं?
ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को, और हमारे जो ब्रोंकाई होता है उसको डायलेट करता है। ठीक है, ये ब्रोंकाई जो है वो डायलेट होगी तो हमें क्या इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। डिक्रीज करता है हमारे डाइजेशन को। आपने नोटिस करा होगा जो हमारे इमरजेंसी वाली जो सिचुएशन होती है इसमें जो हमारा डाइजेशन होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब हमें एक चीज पे ध्यान देना है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें मेनली यूज होता है नॉर एड्रेनलिन, लेकिन हमने जैसे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो रिसीव करती है सिंपैथेटिक सप्लाई, लेकिन वो रिलीज क्या करेगी हमारा एसिटाइल कोलिन। किसकी जगह पर, नॉर एड्रेनलिन की जगह पे वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगी। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन होता है, ये आप अच्छे से याद कर लेना, कई बार क्वेश्चंस में ये आ जाता है तो आप इसे लर्न कर लेना। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर की। देखो, रिसेप्टर जो हमारे होते हैं एएनएस के, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि कोलिनर्जिक, ठीक है, जिसमें एसिटाइल कोलिन होता है, और एड्रिनर्जिक जिसमें नॉर एड्रिनलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरॉन्स पे और इफेक्टर ऑर्गन पे, जहाँ पर हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना वो बाइंड होगा और प्रोवाइड करेगा रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो इसको और इजी में समझते हैं हम। जैसे मान लो ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, सपोज ये एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, ये हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन है ना, यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये क्या रिसेप्टर, आपको तो पता है, रिसेप्टर जो है हमारा वो एक लॉक और की मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो क्या होगा जब हमारा ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे जाके इसके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तो क्या होगा हमारा वैसे ही हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसे एक्शन देना है, जब हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, ठीक है, तो हमारा जो भी एक्शन है वो क्या होगा हमारा ऑकर होगा। तो ये होता है हमारा रिसेप्टर का वर्क। ठीक है, अब जो एएनएस होता है ना उसमें हमारा मेनली दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं हमारे रिसेप्टर। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर और सेकेंड होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ना वो किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, एसिटाइल कोलिन के लिए। ठीक है, अब जो एसिटाइल कोलिन है ये भी हमारा कुछ टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और सेकेंड होता है मस्करेनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर कौन से वाले पाथवे में प्रेजेंट था, ये हमारा सिंपैथेटिक वाले जो पाथवे था उसमें प्रेजेंट था। देखो जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ना लोकेटेड होते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लियन में। ठीक है, और इसका एक्शन क्या होता है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। तो हमारा सिग्नल होता है वो हमारा ट्रांसमिट होता है हमारे आगे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर। अब हम बात करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स की। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन होते हैं ना जैसे हार्ट, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, ये रिसेप्टर वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके एक्शन क्या होते हैं, ये हमारे जो हार्ट रेट होती है ना उसको डिक्रीज करते हैं। कौन से रिसेप्टर पे, M2 पर, और ये ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं M3 रिसेप्टर पे, और ये कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना उनका। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की। ठीक है, अब ये वाले जो रिसेप्टर होते हैं ना हमारे, ये रिस्पॉन्ड करते हैं नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को। अब ये हमारे इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं जैसे अल्फा और बीटा। अब अल्फा वाला जो है ये भी फर्दर दो उसमें डिवाइड होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। देखो जो अल्फा 1 होता है ना उसकी लोकेशन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका एक्शन होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना और बीपी को हाई करता है। ठीक है, जो हमारी वेसल्स होती है उसको सिकोड़ने का काम करता है, जिससे हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है ना। और जो अल्फा 2 इसकी लोकेशन होती है प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के अंदर, है ना। और इसका एक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है सोडियम के रिलीज को। ये वर्क होता है हमारा अल्फा 2 वाले रिसेप्टर्स का। अब हम बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो ये बीटा 1, बीटा 2
और बीटा 3 में सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा 1 की। देखो, जो बीटा 1 होता है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट पर। उसका एक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, और जो हमारा कॉन्ट्रेक्शन है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। अब बीटा 2 वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लंग्स और यूटेरस में। ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है, ठीक है, और जो हमारी मसल्स होती है ना, उसको भी रिलैक्स करने का काम करता है। बीटा 3 एडिपोज टिश्यू के अंदर, जो हमारे स्किन के अंदर वाली जो लेयर होती है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ब्लैडर के अंदर भी बीटा 3 वाला जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है। अब इसका एक्शन क्या होता है? ये लाइपोलाइसिस करवाते हैं, जो हमारा फैट होता है उसका ब्रेक डाउन करवाता है, और जो ब्लैडर है ना उसको रिलैक्स करने का काम करता है। अब देखो, इसका थर्ड टाइप होता है डोपामिन। ठीक है, वैसे तो D1 से लेकर D5 तक होते हैं, लेकिन हम मेनली D1 और D2 की बात करते हैं। तो देखो, जो D1 और D2 रिसेप्टर होते हैं ना, ये जो D1 वाला है, ये क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ D1 रिसेप्टर, और मीडिएट करवाता है वैसो डायलेशन इन द किडनी, इंटेस्टाइन एंड हार्ट। ये मेनली तो देखो एक्साइटेटरी नेचर का होता है, और ये क्या करता है? जो वेसल्स होती है इसको डायलेट करता है किडनी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और हार्ट के अंदर। मेनली इसका वर्क ही रहता है। लेकिन जो हमारा D2 रिसेप्टर है ना, ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे एंटीमेटिक एक्शन में। अब एंटीमेटिक एक्शन क्या होता है? जो हमारी वॉमिटिंग होती है ना, उसको रोकने में जब ये हमारा डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है? हमारे वॉमिटिंग जैसा होता है, या फिर वॉमिट होती है। तो इसको रोकने के लिए जब हमारा जो D2 रिसेप्टर है ना, उस पे जाके यही सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारे एंटीमेटिक एक्शन के लिए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी रैंकर ऑफिशियल। यहाँ आपको मिलेंगे GPAT, RRB और DI प्रेपरेशन के लिए एक्सीलेंट स्टडी नोट्स। टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब